बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एम इकनॉमिक्स प्राइवेट फाइनल, और फाइनल का आखिरी पेपर है एसए का। और एसए का जो पेपर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एसेज हैं जो कि ओवर द ईयर पास्ट ईयर्स जो हैं ये आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। कुछ नए, एक दो चीज़ें नई भी इसमें आ रही हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना है ये हम पहले ऐसे इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है उसको भी एक नज़र डालेंगे। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्वेश्चन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी पैक, थोड़ा सा अब चांसेस सी पैक के रिड्यूस हो गए। सी पैक क्योंकि अब ज़रा पुराना इशू हो गया है, तो सी पैक के चांसेस थोड़े से कम है। फॉरेन डेट्स, आईएमएफ, ये हॉट इशू है, बर्निंग इशू है। इन्फ्लेशन बर्निंग इशू है, बर्निंग टॉपिक है। फॉरेन एड वर्सेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी क्राइसिस एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, ये भी एक टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। अच्छा, ये दो जो आ रहे हैं लास्ट वाले, डीवैल्यूएशन ऑफ पाक रुपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल हमें पता है कि डॉलर की रेट किस तरह से ऊपर गए। और उसके अलावा कैन पाकिस्तान गो बैंकरप्ट लाइक श्रीलंका, क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट हो जाएगा, या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी जैसे भी श्रीलंका का हाल हुआ था। तो ये इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट दो हैं, और अगर इनको लिंक करें तो ये आपके लिंक होंगे। एक ये इन दोनों का लिंक बनेगा फॉरेन डेट्स एंड आईएमएफ के साथ, और एक इनका लिंक बनेगा आपके इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। तो ये, अगर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे आता है तो आपने इन चारों चीज़ों को कवर करना है। आपका अगर फॉरेन डेट्स एंड आईएमएफ का आता है तो फिर आपने इन चारों चीज़ों को कवर करना है। और अगर ये इनमें से कुछ आता है तो फिर आपने चारों चीज़ों को कवर करना है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ऐसे और हो सकता है फ्लड्स के हवाले से, क्योंकि अभी पिछले दिनों फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में। तो फ्लड्स के हवाले से पूछ सकता है कि पाकिस्तान में फ्लड्स जो है, अच्छा फ्लड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये जो है इसमें डिटेल में नहीं जाना, बल्कि फ्लड्स का पाकिस्तानी इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो आपने इसको देखना है। फ्लड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तानी इकॉनमी में, तो इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लें तो ये बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। गूगल सर्च कर लें, आपको बहुत सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो है, जैसे भी मैंने बताया, ये इंटरलिंक्ड कुछ ऐसे हैं, ये आप कर लें तो ये आपको जो है आसानी से आपका एक कंप्लीट ऐसे आपका हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा ऐसे का पेपर होता है 100 मार्क्स का, और 100 नंबर का पेपर है, और 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटे में आपने सिर्फ एक ऐसे लिखना है। ठीक है जी, 3 घंटे में आपने सिर्फ एक ऐसे लिखना है। अब नॉर्मली होता ही है कि स्टूडेंट जो है वो एक ऐसे जो है वो मेरे ख्याल में 1 घंटा लगाते हैं, और उसके बाद वो उठ के आ जाते हैं, क्योंकि एक तो मटेरियल इतना मौजूद नहीं होता, और उसके अलावा जो है वो आप एक इशू, बहुत बड़ा एक इशू होता है कि जब आप काफ़ी अरसे के बाद काम कर रहे होते हैं तो आपकी हाथों की उंगलियां, पंजों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमारा रूटीन नहीं रहा। ऑन जॉब भी जो लोग होते हैं अब ज़्यादातर जो है वो कीबोर्ड चला रहे होते हैं। लिखने लिखाने वाला काम हमारा कम हो गया, जैसे हम अपने स्कूल्स के ज़माने में लिखा करते थे, नोट्स बनाते थे, वो चीज़ थोड़ी सी अब हमारी कम हो जाती है इस वक्त आकर। पूरे साल हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम बुक से पढ़ रहे होते हैं, हम उसको लिखते नहीं है। जो जिनको लिखने की हैबिट होती है उनके लिए मसला नहीं है, जिनको लिखने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं बनी हुई लिखने की, उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है, और उनको नॉर्मली जो है 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद उनके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, और बेजारी होना शुरू हो जाती, बेजार होना शुरू हो जाते हैं, बेजारियत शुरू हो जाती है कि अब छोड़ दिया जाए और चला बाहर निकल जाया जाए। अच्छा, तो थोड़े से 3 घंटे हैं, थोड़ी मेहनत कर लें, हिम्मत पकड़ें, हिम्मत करें, और हिम्मत करके आप ऐसे लिखें। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी आपको बताया, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके ऊपर ऐसे आया है। आपने 4 टॉपिक इस पे कवर करने, क्योंकि डीवैल्यूएशन जो है वो
या पाकिस्तानी करेंसी की, तो इसका कहीं ना कहीं से आपके इन्फ्लेशन के साथ ताल्लुक बनता ही है। अब आपने करना ही है, जैसे अगर इन्फ्लेशन पे आया तो आपने पहले इन्फ्लेशन पे लिखा, दरमियान में आपने जो है इन चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उसके बाद कुछ आपने बीच में फ्लड्स भी डाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, कमोडिटी अवेलेबल नहीं होगी तो प्राइस तो बढ़ेगी ना। तो फ्लड के हवाले से आपने बता दिया कि फ्लड्स के क्या बुरे असरात पड़ते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर बुरे असरात क्या पड़ते हैं, इन्फ्लेशन क्यों होती है उसकी वजह से। ये आपने तकरीबन 3-4 पेज इससे भर दिए। उसके बाद फिर आपने और मसाला जो है वो डाला, बैंक्रप्सी के हवाले से डाल दिया, डिवैल्यूशन के हवाले से डाल दिया। फिर आपने थोड़ा सा आईएमएफ और फॉरेन डेट, क्योंकि फॉरेन डेट्स बढ़ते जा रहे हैं इसकी, वो थोड़ा सा आपने इसको भर दिया। और फिर आखिर में मजीद आपने इन्फ्लेशन के हवाले से, तो आपने जो है 3 घंटे में काफ़ी कुछ मसाला जो है वो आपने अपने ऐसे में देना है। ज़रूरी नहीं कि एक टॉपिक है तो बस आप उसी पे महदूद रहें, आपने दूसरे कुछ उससे जो लिंक्ड टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको भी आप टच कर सकते हैं, उनके हवाले से भी आप अंदर मटेरियल डाल सकते हैं। होता है ये नॉर्मली एग्जामिनर शुरू के कुछ पेज पढ़ता है, आखिर के कुछ पेज पढ़ता है, दरमियान में थोड़ा बहुत देख लेता है, पूरा इतना टाइम नहीं होता ना, उनको इतने पैसे मिल रहे होते हैं कि वो पूरी थॉरली कॉपी को चेक करें। तो वो इसी तरह से जो है वो पेपर को चेक किया जाता है। तो बेहतर है अच्छा सही साफ सुथरी राइटिंग हो, हेडिंग्स हो, मसाला भरा हुआ हो, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डाल दें। तो इस तरह से जो है ये आपका बेहतरीन जो है। वैसे भी याद रखिएगा कि ऐसे ये पेपर में 60 नंबर मैक्सिमम, 65 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं आते, 60 और 65 मार्क्स इसी में घूम रहा होता है। तो उसके लिए थोड़ी कोशिश करें कि आप 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे अवेल कर लें, गुजार लें वहाँ पर, और जो है वो आप मटेरियल डाल दें। नॉर्मली ऐसे का पेपर निकल भी जाता है अगर आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो सही दिया और सही लिखा है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पेपर ऐसे का बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।